बीएड करने में, फिर उसके बाद टीटी निकाले। हम तो सारा चीज़ करने के बाद हम आए हैं इस पोजीशन पे। अब तो हमको हमारा तो हक बनता है कि आप हमको जल्द से जल्द हमको नियुक्ति पेपर दे दीजिए। हमको दूसरा आप कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पेपर चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। हम नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकली थी, उसको लेकर परसों जिस प्रकार से इन लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई धरना प्रदर्शन के बाद, तो अभी हम कुछ अभ्यर्थियों से बात कराएंगे। और अभी यहाँ पर देखेंगे सैकड़ों अभ्यर्थी आज 10 बजे से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? क्या नाम हुआ? मेरा मुरारी कुमार झा नाम हुआ। मैं सीतामढ़ी से आया हूँ जी। और पिछले 4 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। और पिछले बार जो 19 तारीख को जो हुआ था, सब लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन करने के बाद जब सब लोग हम लोग कैंप अथी में आने लगे पंडाल में, तो पीछे से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सभी को पंडाल से खदेड़ खदेड़ कर भगाया। बहुत सारे लोग पुलिस माने जो अथी जेंट्स पुलिस थे, वो लोग महिला पुलिस पर लाठीचार्ज कर रहे थे। और दिव्यांग मेरे 1-2 साथी हैं, उनको भी बख्शा नहीं गया, उनको भी मार रहा था। और सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ करके बेरहमी से, या बहुत सारे लोग का हाथ पैर टूटा है, बहुत सारे लोग फ्रैक्चर हुए और उसके बाद यहाँ से खदेड़ दिया गया। तो बस सरकार का है कि यही है कि अब लोग इतने 2011 से लेकर के हर साल पास करके, हर अभ्यर्थी के पास 4-5 से ऊपर ज़्यादा डिग्रियाँ होगी मास्टर की, और उसके बावजूद भी सब कुछ हो चुका है। बहाने बना कर कोर्ट कचहरी का मैटर उठा कर आज इस स्तर पर आया हुआ है कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, कैंप के माध्यम से बहाली करना है। तो अब नौटंकी बतिया रही सरकार, बहाना बना रही है, आना खाने कर रही है, कुछ कर रही है, अपनी नकम्मीपन का वो दिखावा कर रही है कि हम इसको नहीं करना चाहते या कुछ करना चाहते। बस एक ही मांग है कि कैंप के मोड से बहाली हो और उसको पूर्ण करे। किसी भी कीमत पर इस बहाली को पूर्ण कराना ही हम लोगों का उद्देश्य है। आज जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आज क्या मकसद है? आज अभी कितना देर तक रहिएगा? ये कितना? बस 4 बजे तक परमिशन मिला हुआ है, हम लोग 4 बजे तक रहेंगे। बाद बाकी जो लोग हम लोग का शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग जैसा आदेश देंगे उसके बाद वैसा आगे देखा जाएगा। हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे। कौन बता रहे थे भैया? क्या नाम हुआ आपको? कहाँ से आए? वकार आलम जी। हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है, हम धरना पे बैठना नहीं चाह रहे हैं, और न हमको ज़रूरत भी है धरना पे बैठने की। हमको सिर्फ लेटर दे दे गवर्नमेंट, बस हमारा मूल मंत्र यही है कि हमारे काउंसलिंग का डेट निकाले और ओपन काउंसलिंग का डेट दे, ताकि जो है सब लोगों का, सारे लोगों का, इनका जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छा प्रक्रिया नहीं है। इसलिए 94,000 लोगों का बहाली हो जाए। इसलिए हम लोग जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ नियोजन पत्र के लिए बैठे हुए हैं कि नियोजन पत्र का डेट दे, काउंसलिंग कराए और ओपन मूड में काउंसलिंग कराए, ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग हो। काउंसलिंग जब भी हो कैंप के माध्यम से हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएगा और हमारा एज खत्म होता जा रहा है। कह रहा है कि टीईटी का, सीटीईटी का डिग्री का वैलिड जो है लास्ट टाइम तक रहेगा, पूरी आज सब दिन के लिए रहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं ये कि जब 50 साल में आप रिटायर कर दीजिएगा तो हमको रिटायरमेंट दे दीजिए, रिटायरमेंट पेपर अब दे दीजिए। आप एज खत्म हो रहा है ना, अब जब नियुक्ति पत्र नहीं दीजिएगा तो रिटायरमेंट का पेपर दीजिए आप हमको। अब क्या कीजिएगा? समझे कि नहीं? अब तो 50 साल पूर्णे जा रहा है, अब कब कीजिएगा आप? अब हमारा नियुक्ति, अब तो समय हमारा बीतता जा रहा है। इसलिए बगैर किसी चुनचुरा के, बगैर किसी विलम्ब के हम बैठने के लिए हम शौक से नहीं आए हैं। हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं पढ़ाई में, अपने एकेडमिक ईयर में, बीएड करने में, फिर उसके बाद टीटी निकाले। हम तो सारा चीज़ करने के बाद हम आए हैं इस पोजीशन पे। अब तो हमारा तो हक बनता है कि आप हमको जल्द से जल्द हमको नियुक्ति पेपर दे दीजिए। हमको दूसरा आप कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पेपर चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। हमको 94,000 शिक्षक की अविलंब हमको चाहिए कि वो जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट निकाले और ओपन कैंप के माध्यम से बहाली करे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मेरिट लिस्ट आई है, ये लगभग 90% प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है 94,000 बहाली। हाँ, ये तो सब कुछ पूरा फाइनल है, सिर्फ और सिर्फ डेट निकालना है काउंसलिंग का। जो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि बस ये होगा, 10 तारीख लास्ट डेट था मेरिट लिस्ट करने का। उसके हाँ, गवर्नमेंट बस 10 तारीख था लास्ट। गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है, क्या समझे? हमको अब सब्र नहीं है, अब सब्र खत्म होता जा रहा है। कितने जगह आप फॉर्म भरे होंगे? जिला में भरे हैं, जिला में सीतामढ़ी जिला डिस्ट्रिक्ट से हम हैं, तो सीतामढ़ी में 17 प्रखंड में भरे हैं और आसपास के पंचायतों में भरे हैं। उम्मीद है कि हो जाएगा सब लोगों का। अगर ठीक ठाक से ये रहा, गवर्नमेंट की नीयत साफ रही, तो 94,000 शिक्षक चले जाएंगे अपने स्कूल में, अपने जगह पर चले जाएंगे। लगभग अभ्यर्थी का हो भी जाएगा। गवर्नमेंट अगर नीयत साफ कर ले तो हमारे लिए अब कोई उलझन नहीं रह गया है, हम सब कुछ पास कर चुके हैं। हम और भी अभ्यर्थियों से बात कराएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरा के पीछे सौरभ जी हैं, उनको धन्यवाद।
जेटमेंट 50,000 रुपये हम लोग का पड़ा है हर कैंडिडेट को, पर कैंडिडेट को। हाँ, और वो संजय सिंह जो बोल रहे हैं वो शिक्षक की बात बोल रहे हैं, जो ज्वाइन कर चुका है, जो वेतन की मांग करता है। हम लोग को तो रोड पर ला दिया है सरकार। टेट सीटेट क्वालिफाई है, बीएड किया हूँ और 2 साल से लंबित प्रक्रिया है हम लोग। ये बिहार में पहले ये बीएड किए हैं ये अभ्यर्थी, दिखाएंगे एक बार कैमरामैन साहब घुमा करके। उसके बाद बीटेड पास किए हैं, सीटेड पास अभ्यर्थी हैं। 94,000 बहाली 1.5-2 साल पहले निकली। लगभग सैकड़ों जगह ये अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं और अब कहा यह जा रहा है कि हम अभ्यर्थियों से अच्छे से जानेंगे कि वो क्या बता रहे हैं और क्या नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, औरंगाबाद से मैं आया हूँ। अच्छा, बैठ जाइएगा कैमरामैन साहब। हम लोग का मुख्य मुद्दा है जो 3-4 साल से जो लंबित है हम लोग का शिक्षक बहाली प्रक्रिया, जी वो जल्द से जल्द पूर्ण हो बहाली प्रक्रिया। और हम लोग का काउंसलिंग का लेटर जल्द से जल्द जारी हो। बार बार हम लोग को बरगला रही है सरकार, कभी प्रोविजनल लेटर तो कभी कुछ कर करके, और हम लोग 3 साल से ऐसे ही भागते चल रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द हम लोग काउंसलिंग लेटर जारी हो तब हम लोग यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग के आंदोलन जो है कि चलता ही रहेगा जब तक फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जारी हो चुका है ना, मिडिल स्कूल 1-2 क्राइटेरिया बांट दिया गया 1 to 8 तक, लेकिन नियोजन पत्र नहीं माने काउंसलिंग का डेट जारी होगा कैंप के द्वारा। कैंप लगाकर हमारी मांग है कि हर जिला में कैंप लगाकर और नियोजन पत्र बांटा जाए। हाँ, क्योंकि हमारे कल मैं बता दूं, कल संजय सिंह जो जदयू का एमएलसी है भैया, और उनको ये बात समझ में नहीं है प्रवक्ता को ये क्या चीज है, और वो ड्रामा कह रहे हैं कि ये ड्रामा है नहीं, ये नियोजित ये प्रवक्ता संजय कुमार प्रवक्ता है। वो बोलते हैं नियोजित शिक्षक के लिए कोई बात। अरे हम लोग अभ्यर्थी हैं भैया, हम लोग को बहाली चाहिए। हम लोग 3 साल से लंबित है, 3 साल से सीटेट टेट बीटेट पास अभ्यर्थी हम लोग। कितने जगह पे फॉर्म भरे होंगे? हम लोग तो सब 100 जगह 200 जगह नियोजन इकाई में हम लोग जा करके फॉर्म भरे हैं। कितना खर्च आता होगा भरने में? कम से कम 50,000 50,000 रुपये हम लोग का पड़ा है हर कैंडिडेट को, पर कैंडिडेट को। हाँ, और वो संजय सिंह जो बोल रहे हैं वो शिक्षक की बात बोल रहे हैं, जो ज्वाइन कर चुका है, जो वेतन की मांग करता है। हम लोग को तो रोड पर ला दिया है सरकार। टेट सीटेट क्वालिफाई है, बीएड किया हूँ और 2 साल से लंबित प्रक्रिया है हम लोग। मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है, आप लोग का भी हो गया भैया? सारा मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, सभी का हो गया है। और ये तानाशाही सरकार हम लोगों को समझ नहीं रही है, और ये हिटलर शाही द्वारा हम लोग कल बर्बरता पूर्वक कल पिटाई किया गया। परसों क्या हुआ तो कोई बताएंगे भैया थोड़ा सा? आप थे यहाँ पे? हाँ यस सर, लाठीचार्ज की गई। हमारे हाथ बहुत सारे साथी जो घायल भी हुए हैं, पिटाई भी हुआ है। देखिए इन लोग भी थे कल, समझे ना, वहाँ पे चोट लगा, समझे कि नहीं। और हमारी औरंगाबाद से 4-5 महिला 10-12 आई थी, उनका भी चोट लगी है, बेहोश हुई 2 घंटे, समझे कि नहीं। तो ये बर्बरता पूरा कब तक मारोगे हम लोग शिक्षा के अभ्यर्थी अभी मैं परसों रात को जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ गर्दनीबाग मैदान में कुछ सोए हुए। और कोई बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं सर? मुजफ्फरपुर से। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और हम लोग शिक्षक प्रक्रिया में जो ये विलम्ब हो रही है ना, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि सरकार हम लोगों के भविष्य के लिए सोचे। क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से जो है ना बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। नौकरी के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है। कभी कैंप लगाएंगे तो कभी मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डालेंगे तो कभी ओरिजिनल मेरिट लिस्ट डालेंगे, तब जनवरी में बहाली कर रहे हैं, दिसंबर में कर रहे हैं। इस तरह से करते करते हमें 2 साल बिता दिए। अभी तक हम लोगों को कहीं कोई रोजगार भी नहीं मिला, पारिवारिक समस्या भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये फॉर्म के बारे में फिर क्या कहा गया है कि ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन करेंगे? सबसे बड़ी बात है, सरकार जो नीति लाई हुई है, किसान जो है, जितने भी किसान है, जो अनपढ़ किसान है, अनपढ़ किसान के लिए ऑनलाइन काम किया जाता है। वही जो पढ़े लिखे बीएड डीएड जो शिक्षक है उनके लिए ऑफलाइन काम किया जाता है। वही फिर दोबारा आपको मतलब अफवाह के रूप में सुना जा रहा है जो भाई ऑनलाइन कराया जाएगा। तो भाई हम लोग जो ऑफलाइन कर चुके हैं, इतना खर्चा करके हम लोग बहाली के लिए, कितना खर्चा आया होगा? लगभग 50,000 के आसपास हम लोग खर्चा कर चुके हैं। 100-150 जगह आवेदन भी कर चुके हैं, और तब सरकार हम लोगों को बरकरार रही है। मतलब 1.5 साल 1.25 साल के आसपास हो गया। इतना दिनों से हम लोगों को काफी परेशान किया। कई प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, उधर चल जाएगा। कई प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और लगभग सैकड़ों 100-100 200 जगह पर ये अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं। और परसों जो बाकिया हुआ था, यहीं पर टेंट वेंट बना हुआ था और पुलिस द्वारा एकदम बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई थी। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, और भी अभ्यर्थियों से और भी समस्याओं पर हम बात कराएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। सीटेट पास अभ्यर्थियों से मैं अभी दर्जनों अभ्यर्थियों से मिला हूं और बात किया हूं। अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग बातें हो चुकी है। ये अभ्यर्थी फिलहाल मैं अभी जो बात करवाऊंगा
अभ्यर्थियों की जो 94,000 बहाली में, शिक्षक बहाली में देरी हो रही है। अभ्यर्थी साहब का नाम पूछेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा सौरभ जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रवि कुमार राजवा सर, हम गया जिला से आए हैं। गया जिला से आए हैं जी। आप कहाँ से आए भैया? हम भी गया से आए हैं। मेरा नाम प्रेमजीत पासवान है। प्रेमजीत पासवान जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं नालंदा से हूँ, नीतीश जी का गृह जिला राजगीर से बिलोंग करता हूँ। नीतीश जी हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं आप? फॉर्म हम लोग नीतीश जी का फॉर्म की प्रक्रिया ही गलत थी। हम लोग को 50 जगह 60 जगह फॉर्म भरने की फॉर्म भरे और 2017 से आज तक हम लोग को लटका कर रखे हुए हैं। नीतीश जी को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, विलंब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओपन काउंसलिंग कैंप के माध्यम से हम लोग की बहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। हम लोग का धैर्य टूटता हुआ जा रहा है। ये जो ऑनलाइन की बात हो रही है भाई साहब, थोड़ा दूर चल जाइएगा सौरभ जी। ऑनलाइन की जो बात हो रही है तो क्या कहेंगे? सर, जो भी नोटिफिकेशन में शुरू में ही क्लियर कर देना चाहिए, से ऑफलाइन लिया जाए या ऑनलाइन लिया जाए। शुरू में हम लोग मांग करते रहे ऑनलाइन के लिए, लेकिन ऐसे विभाग से नहीं मिला, बोला गया से नहीं 2012 के नियमावली के अनुसार ही चलेगा। तो हम लोग को ऑफलाइन ही फार्म है से दर है से भटकते है से गए। बीच में मेरा एक्सीडेंट भी है से ऑनलाइन फार्म भरते समय है से गाड़ी से हो गया था। और आज है से जब हम लोग के पूर्ण प्रक्रिया हो जाने के बाद अब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन की ओर नहीं, हम लोग को ऑफलाइन और ओपन कैंप के माध्यम से बहाली हो। अगर बहाली नहीं होती है तो हम लोग जो लास्ट प्रक्रिया होता है वो भी ऐसे करेंगे, क्योंकि हम लोग आर्थिक और ऐसे मानसिक दोनों रूप से बहुत पीड़ित हैं। बिल्कुल, ये लोग बीएड किए हैं, फिर सीटेट क्वालिफाई किए हैं, ये सब भविष्य के शिक्षक हैं यहाँ के। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पवन कुमार आप कहाँ से आए हैं? गया जिला। गया जिला। आप कहाँ से आए सर? मैं सीतामढ़ी जिला से, मेरा नाम हरेंद्र सिंह कुशवाहा है। मेरा ये कहना है कि नीतीश जी अगर गरीबों के हितैषी है तो वो योग्य शिक्षक को स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? मेरा ये कहना है। बिल्कुल। 2010 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया, जिसमें मैक्सिमम जो है 40:1 का अनुपात है। 40 बच्चों पर एक शिक्षक का जो अनुपात है, आज 10 साल बीत गया, आप कर क्या रहे हो यार? आप जो है शिक्षा का अधिकार जो कानून जो केंद्र सरकार आपने भी जो उसको लागू किया है, उसको क्यों नहीं अमल में ला रहे हैं? क्यों आप गरीबों के साथ छल कर रहे हैं? आप खिचड़ी खिला करके उसको मोटा कर रहे हैं और एकदम उसका दिमाग मोटा आप कर रहे हैं। आप योग्य शिक्षक को अविलंब भेजिए। आप गरीबों को अगर गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आप योग्य शिक्षक को भेजने से डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल, ये क्वालिफाइड टीचर हैं। बीटेड जिसका एक परीक्षा होता है बिहार में, फिर सीटेट भी परीक्षा होता है जो सेंट्रल स्तर पे होता है। तो ये लोग एग्जाम निकाल करके बैठे हुए हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, और लगभग 90% प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। क्या आप लोग का मेरिट लिस्ट में आ चुका है ना? हाँ, हम लोग का सारा प्रक्रिया है। हम लोग फॉर्म कराना है एकदम 40,000 रुपया हम लोग फॉर्म फिलअप करने में खर्च किए हैं, ट्रेनिंग में खर्च किए, लाखों लाख खर्च किए, और मतलब पूरा उम्र हम लोग इसमें बिता दिए। आज हम लोग पढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को रोड पर बैठा करके रखे हुए हैं। ये क्या तरीका है? आप कहाँ से आए सर? मैं नालंदा जिला से आया हूँ। नालंदा जिला से। जी। आप कहाँ से आए भाई साहब? समस्तीपुर से। जी। चलिए, यहाँ पर अलग अलग जिलों से, बिहार में से 38 जिले हैं और 534 प्रखंड हैं और 100 सब डिवीजन, 101 सब डिवीजन है। तो वहाँ से सभी लोग अपने अपने ढंग से आए हैं शिक्षक अभ्यर्थी। और एक बार कैमरामैन साहब घुमा देंगे दिखा करके। सौरभ जी एक बार जरा दिखा देंगे पूरे जगह पे कितने अभ्यर्थी अभी यहाँ पर हैं। परसों यहाँ पर जब आते तो हजारों की संख्या में भीड़ थी और लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ था। उसके बाद अभी संख्या भले कम जाए। इधर देखो, क्या बता रहे थे भाई साहब? सर, आपने पिछले वर्ष देखा होगा नया शिक्षा नीति के अनुसार बिहार में 2800 राज्य में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा की कमी है तो बिहार में है। 2,85,000 बिहार में शिक्षा की कमी है। और अभी भी ऐसे, और ये जो बहाली है 2012 के बैकलॉग बहाली है, फिर भी अभी तक पूर्ण ऐसे नहीं ऐसे कर रही है सरकार। 8 साल हो गया और इसका बहाली का 1.5-2 साल हो गया। अगर इलेक्शन होता तो महीने भर में ही रिजल्ट निकाल दिया जाता और करोड़ों लोग वोट देते हैं। इसमें 94,000 शिक्षक बहाली का यह मामला है, इसमें देरी हो रही है। इसी को लेकर यह जो बवाल हुआ परसों, और उसके बाद नेता कई प्रकार के बिहार में आ रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं, उन्होंने मोबाइल पकड़े हुए हैं, हाथ दर्द कर रहा होगा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भरा चैनल आप देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पर भी खबरें भेजी जा रही है। धन्यवाद।
तक नहीं, कितने दिनों तक, जब तक हम लोग को नहीं मिलता है नियुक्ति पत्र, ओपन काउंसलिंग का डेट, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे ईश्वर धावा में। बीएड कॉलेज वाले को हमारे साथ होना चाहिए। काहे के लिए लाख लाख रुपया देकर के बीएड करेगा और डीएलएड करेगा? कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे अगर नहीं नियुक्ति होगा तो। 94,000 शिक्षक बहाली, उस पर पिछले 2 दिनों पहले लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद अभी यहाँ पर अभ्यर्थी आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जरा दिखाएंगे कैमरामैन साहब इस दृश्य को। प्रत्येक जिलों से यहाँ पर लोगों से हमने बात कर रहे थे अभी, और ये लोग अपनी बातें कर रहे थे। इनका कहना था कि हम बीएड कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं और बीटेट पास कर चुके हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी बिहार में लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं और लगभग 100-200 जगह कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं पंचायत में जा करके। इनका कहना है कि 40,000 50,000 खर्च आया है। कितना खर्च आया है आपका भैया? कितना खर्च आया है? 40,000। 40,000। आपका सर? जी 40,000 लमसम आ गया। आपका तो उम्र भी सर बीतते जा रहा है। हाँ, समय पार कर ही जा रहा है। समय पार कर रहा है। कितना साल हुआ होगा सर? 41-42 बरस हो चला। 41-42 साल हो चुका है। कई लोग बोले हैं कि 50 साल पूर जाएगा तब क्या नौकरी लिया जाएगा। ऐसे अलग अलग सवाल, अलग अलग समस्याओं पर हम लगातार बात करा रहे हैं। और परसों जो घटना हुई उस पर हमने देखा कि जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, रात को अभ्यर्थी इधर उधर भाग रहे थे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की भी एंट्री होती है। तेजस्वी यादव कल इको पार्क में काफ़ी लच्छेदार भाषण और सभी अधिकारियों पदाधिकारियों को फोन करते हुए नजर आए। तब ये मुद्दा अभी कह सकते हैं कि सभी जगहों पर हाईलाइट है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, बोलिएगा, क्या बताइएगा मालिक जी, बताइए। कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर जिला से आए हुए हैं। भोजपुर जिला से जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है? अरविंद कुमार गुप्ता। अच्छा। 18 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। 3 साल से बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कल नियुक्ति मिले, आज नियुक्ति मिले। अभी तक सरकार हम लोग को टाल मटोल की है, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। उसी है प्रश्न कुछ। और आप कहाँ से आए हैं सर? हम तो मधेपुरा जिला। अब क्या करेंगे? मेरा प्रश्न ये है कि अब क्या करेंगे? कितने बजे तक यहाँ? हम लोग कितने बजे तक नहीं, कितने दिनों तक, जब तक हम लोग को नहीं मिलता है नियुक्ति पत्र, ओपन काउंसलिंग का डेट, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे ईश्वर धावा में, चाहे हम लोग को मरना ही क्यों ना पड़े। बिल्कुल। यहाँ पर मैंने कई अभ्यर्थियों से बात किया हूँ। अभी अभ्यर्थी उत्तेजनक हैं और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। जी, बीएड कॉलेज वाले को हमारे साथ होना चाहिए। काहे के लिए लाख लाख रुपया देकर के बीएड करेगा और डीएलएड करेगा? कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे अगर नहीं नियुक्ति होगा तो। समझे कि नहीं समझे? मुद्दा ये है कि 94,000 शिक्षक बहाली है। चलिए, अपना अपना कहने की स्वतंत्रता है, अपना अपना भड़ास निकालते रहेंगे। क्या हुआ सर? क्या नाम है सर आपका? कुंदन कुमार पोद्दार, समस्तीपुर से हैं हम। समस्तीपुर से परसों थे जी। हम 18 तारीख से लगातार दिन और रात यहाँ पर डटे हुए हैं इन सर्द हवाओं में। जहाँ तक अभी सर्दी खांसी बुखार का भी समस्या आ गया है, फिर भी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। आज थोड़ा मौसम ठीक है। अगर परसों आते तो छुटती हुई ठंड में ये अभ्यर्थी रुके हुए थे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। सौरभ जी कैमरे के पीछे हैं। यहाँ पर थोड़ा हो हल्ला हो रहा है शिक्षकों में बैठाने को लेकर के। तो अभी के लिए झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरामैन सौरभ जी के साथ, धन्यवाद। चौरानवे 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर परसों लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर कुछ माहौल अभी बदला हुआ नजर आ रहा होगा। उसी के बीच सीपीआई के विधायक, CPI-ML के विधायक और नेता हैं मनोज जी, हम अभी पूछेंगे। तो आज यहाँ पर क्या मतलब हाल चाल लेने के बाद क्या पता चला? कि छात्रों का आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, लोकतांत्रिक है। नीतीश सरकार लाठी चला करके लोकतांत्रिक अधिकारों का, आकांक्षाओं का गला घोंट रही है। नीतीश सरकार खुद ही, नीतीश जी बोले थे इलेक्शन में कि 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। और ये 94,700 ये जो बीटेट सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, आपने फॉर्म भराया, एक एक छात्र का हजारों रुपये खर्च हुए और आप इनको कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हो। तो क्या बिहार में सरकारी स्कूल बिना टीचर का नीतीश जी चलाना चाहते हैं? बिना पढ़ाई, बिना क्लास का सरकारी स्कूल चलेगा? इसलिए ये शिक्षक का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के सवाल है। बिहार के गरीबों, दलितों, मजदूर, किसानों के बेटा बेटी के शैक्षणिक भविष्य का सवाल है, उनके सपना का सवाल है। बिहार के विकास और बिहार के प्रगति से ये सवाल जुड़ा हुआ है। ये पूरा बिहार की आवाज़ ये उठा रहे हैं।
ये केवल अपनी मांग नहीं उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जिस प्रकार से जो रवैया ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कर रही है, पंचायत अभ्यर्थी वहां पर जाकर भरे हैं, तो सरकार के रवैया को देखकर क्या लग रहा है? स्टूडेंट पहले डिमांड कर रहे थे कि ऑनलाइन कराइए, आप मांग माने नहीं छात्रों का, इस सरकार ने एक नहीं सुनी, फिर आप पंचायत ऑफलाइन आप फॉर्म भरवाए हैं, तो सभी छात्र भरे हैं। तो जब फॉर्म भरे हैं, मेधा सूची बन गई है, नियुक्ति पत्र इनको दीजिए, तो आप लाठी दे रहे हैं। ये मांग रहे हैं नौकरी, ये क्वालिफाइड हैं, आपने परीक्षा लिया है और आप इन्हें लाठी दे रहे हैं। परसों के रवैया पर क्या कहना चाहेंगे? परसों का बिल्कुल ये छात्रों पर लाठी चार्ज करने के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाए और जो अधिकारी है उनके ऊपर FIR लॉन्च किया जाए और छात्रों से नीतीश सरकार माफी मांगे। हमारा जो सदन चलेगा, स्टूडेंट्स यूनियन आइसा और RYA इंकलाबी नौजवान सभा, सदन के बाहर इन अभ्यर्थियों की डिमांड को प्रमुखता से हम लोग उठाएंगे सड़क पे, और सदन के अंदर नीतीश सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से बीटेट और सीटेट, बीएड करके अभ्यर्थी लगभग ये प्रक्रियाओं में 5-6 साल लग जाता है, और तमाम तरह के अभी तो सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी हैं। हम और भी तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे CPI-ML के नेता और विधायक मनोज जी से। अभी के लिए कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं, बहुत अच्छे कैमरा मैनिंग कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। कोई नहीं समझ में आता है कि कोर्ट सिर्फ लतार क्यों लगाता है, इन सरकार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। भैया लतार लगा देने से हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है कि ऊपर से ऐसा दबाव में, सरकार के दबाव में ये आरोप लगा करके हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कुछ उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, 94,000 शिक्षक बहाली के मैटर पर यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, और इसी पर यहाँ पर हम कुछ अभ्यर्थी से बात करेंगे। मैडम, ये आप किस जिला से हैं, पहले ये बताइए। पटना जिला से हूँ जी। तो आपका रिजल्ट और कहाँ हुआ है? मैं रिजल्ट सीटेट क्वालिफाई हूँ, और 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है हम लोग की। इसमें किसकी गलती है? आप सारे प्रक्रिया कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट तक, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं, उसके बाद बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। ये क्या? तो आप कौन से ईयर में सीटेट पास किए हैं? मैं जुलाई 2019 में पास की हूँ। अच्छा, उसके बाद कितने जगह फॉर्म भरी? फॉर्म कम से कम पूरे जिला में घूम कर 50 फॉर्म भरी हूँ। हर जगह, हर ब्लॉक में जाना, जिला में जाना, जाकर फॉर्म भरना। उसके बाद इस तरह से कम फॉर्म भरने में हम लोग को 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हुआ है, फोटो स्टेट करा के पूरे ब्लॉक में जाकर। लेकिन अभी तक हम लोग सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, प्रोसेस किया जाए। आप कौन से जिले से हैं मैम? पटना जिला से। अच्छा, आप कहाँ कब सीटेट पास किए हैं, सीटेट या बीटेट? हम लोग 2017 से सीटेट बीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। 4 साल से लगातार सरकार हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो आपका और रिजल्ट कहाँ हुआ है, कौन से जिला में और कहाँ? पटना जिला से। किस प्रखंड में? हम लोग मसौरी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, पटना जिला। उसी के आसपास आपका रिजल्ट हुआ है? रिजल्ट तो पूरा मेरिट लिस्ट निकला होगा। मेरिट लिस्ट तो निकला ही है। मेरिट लिस्ट तो चारों तरफ है। एक स्टूडेंट मतलब 100-150 प्रखंड में लगभग फॉर्म डाला है, हर जगह ब्लॉक में, पंचायत में जा करके। अच्छा, ठीक। भैया बताइए। हाँ भैया, आप बताइए। कुमार, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ। कौन सा ईयर? मैं सीटेट टीचर एबिलिटी जो शिक्षक की योग्यता के होता है वो परीक्षा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो मैं क्वालिफाई किया हूँ। किसमें, प्राइमरी में और मिडिल? मैं दोनों में हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ठीक है। तो यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल, 2017 से ही उसको आंदोलन खुलवाने के लिए भी, बहाली खुलवाने के लिए भी आंदोलन किया। उसके बाद आंदोलन के बाद बहाली खुली। तो ये जो कल परसों रात को जो लाठीचार्ज हुआ, उसके पीछे का राज क्या है? क्या हुआ था उस टाइम? उस समय कुछ नहीं, जैसे हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे धरने पे, ठीक है, उसमें पीछे से वार किया गया। ठीक है,
उसका एक ही है से हमको उसको किसी तरह डरा धमका के मार पीट के भगा देना है। हमको उसको देना नहीं है, उसको हक की लड़ाई जो है। अब तो इसमें जो ये शिक्षा मंत्री है उनका क्या कहना है? शिक्षा मंत्री का तरह तरह की बयानें आती है, कभी किसी के ऊपर सवाल उठाते, कभी कहीं उलझाते, कभी हाई कोर्ट के हवाला दिखाते हैं, तो कभी केस के हवाला दिखाते हैं, तो कभी पहले वाले नियोजित शिक्षक है उस पर सवाल या खड़ा करके दिखाते हैं से वो इस शिक्षक योग्य नहीं है, उस पर क्लेम लगा करके हमको इस पर ब्लेम लगाते आए, अटकाते आए हैं। हाँ, मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से? जी ठीक है। आप कब सीटेट पास किए? मैं बीटेड पास हूँ 17 में। बीटेड। और उसके बाद फिर? उसके बाद तब से आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक बार और आंदोलन किए थे जिसमें कि विश्वास करके आंदोलन उठा लिया, जो गलती हुई। इस बार हम चाहते हैं कि आंदोलन उठे नहीं जब तक हमारी मांगों को। आप लोग तो गलती तो कर चुके हैं ना एक बार। लाठीचार्ज कैसे हो गया? लाठीचार्ज कैसे हुआ? नहीं, पिछले बार 17 जून 2010 में जो किए थे। अभी जो लाठीचार्ज हुआ वो एक्चुअली हमें प्रतीत हुआ कि ऊपर से ऐसा दबाव में, सरकार के दबाव में ये आरोप लगा करके हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कुछ उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को ये चीज़ दर्शाया गया कि ये लोग उपद्रव कर रहा है। कहीं इन जितना विद्यार्थी है ना, कहीं कोई फुटेज नहीं है कि हम लोग उपद्रव करें। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मांग नहीं हुआ सर, समझिए ना, हम लोग 13 से ही बहाली का वेट कर रहे हैं। शेड्यूल निकला। आप लोग 6-7 साल से वेट कर रहे हैं? 6-7 साल से। हम 16 के ही सीटेट हैं। बीटेड भी 17 में किए, फिर 19 में भी सीटेट किए। सीटेट बीटेड की डिग्री की भरमार है सर, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। और ये हाई कोर्ट का कोई जो फैसला है उसको सरकार नहीं मान रही है। कोर्ट ने कई बार लताड़ा है। हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि कोर्ट सिर्फ लताड़ क्यों लगाता है, इन सरकार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। भैया, लताड़ लगा देने से हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम लोग को बस नियुक्ति पत्र चाहिए। तो काउंसलिंग डेट का डेट निकला है अभी तक कि नहीं निकला था? काउंसलिंग डेट के लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। 10 तक मेरिट निकलना था, उसके बाद काउंसलिंग डेट निकालने का कोई डेट दिया गया था? अगर वो काउंसलिंग का डेट दिया होता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। काउंसलिंग के डेट के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे। लास्ट 10 तारीख था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। निकला, काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी तो 10 दिन हुआ है। काउंसलिंग डेट तो सरकार देती ही। आप लोग तुरंत अगर यहाँ पर 3 साल लगता है कोई भी वैकेंसी लेने में। 3 साल से मैं 17 पास किया, 3 साल से ये डेट ही निकाल रहा है। बार बार डेट बदलता है, इसीलिए तो हम लोग का विश्वास खो गया है उस पर। यही भिन्न भिन्न बात पे बोल रहे हैं यहाँ के सब अभ्यर्थी लोग। तो ठीक है, अब आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए झकास भारत को। धन्यवाद। को पुलिस पकड़ी थी परसों लाठीचार्ज के बाद, वो सभी छूट गए हैं या अभी कुछ लोग? हाँ, वो अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत साथी जो है बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जो अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, अपाहिज हो गए हैं। उन लोगों को हम लोग रिलीज कर, किसी का पैर टूटा है तो हम लोग प्लास्टर करा के घर भेजे हैं। किसी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अगुवाई करने वाले राजेंद्र जी और मुन्नी जी। इन लोगों से हमने कई बार बात किया है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर 94,000 बहाली में देरी को लेकर यहीं पे परसों धरना कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद फिर सड़क पे आए हैं। तो और अभी क्या कहना चाहेंगे मुन्नी जी? अभी सर, सरकार से मेरी यही मांग है एक कि कृपया हम लोग की बात को सुनी जाए और हम लोग की जो मांग है उसको पूरी की जाए। हम लोग बहुत ही दंश झेल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में हमारे आशियाने को उजाड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई। फिर भी हम लोग अभ्यर्थी यहाँ टिके हुए हैं और हम लोग को आज तक कहीं परमिशन दिया गया है, परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है हमारे विभाग से कि अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग धरना प्रदर्शन कर सके। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमको धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप हम लोग का जो काउंसलिंग डेट है और कैंप के माध्यम से जो नियुक्ति पत्र देना है उसका डेट शेड्यूल आप जारी करें ताकि हम अभ्यर्थी अपने अपने घर जाएं। क्या लगता है कि सरकार ये सभी बातें मानेगी? क्योंकि एक ऑनलाइन की बातें आ रही है, उससे छात्र कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन में कितना सच्चाई नजर आता है?
देखिए ऑनलाइन की बात जो है ये तो सिस्टम विभाग की बात है ना, ये इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार जी से जो हमारे इस बिहार की अगुवाई कर रहे हैं, मुखिया हैं, उनसे मेरी ये गुहार है, मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप मेरी बातों पे चिंतन करें, मंथन करें, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये आपके बिहार के भविष्य हैं, आपके बच्चों के कर्णधार हैं। ये उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए यहाँ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके बच्चे, आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनसे आग्रह है कि आप मेरी बातों पर विचार करें और हम लोग की मांग को पूरी करें। जितने अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़ी थी परसों लाठीचार्ज के बाद, वो सभी छूट गए हैं या अभी कुछ लोग? हाँ, वो अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत साथी जो हैं बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जो अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, अपाहिज हो गए हैं। उन लोगों को हम लोग रिलीज कर, किसी का पैर टूटा है तो हम लोग प्लास्टर करा के घर भेजे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो हम लोग वैसे अभ्यर्थियों के यहाँ नहीं बुलाए हैं, उन लोगों को हम घर भेज दिए हैं। अभी प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैमरामैन साहब दिखाएंगे, तो इन लोगों से अभी बात हुई, तो अभी क्या बातचीत हो रही थी? देखिए सर, प्रशासन इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि 10 से 4 का ही आज हमको परमिशन मिला है। अगर 10 से 4 के बीच में ये लोग हम लोग को डेलीगेशन में नहीं ले जाते हैं, कल बोला गया था कि आप लोग को डेलीगेशन में मिलाया जाएगा, हम लोग का मांग है कि हम लोग को शिक्षा मंत्री जी से मिलवाया जाए। अगर ये लोग नहीं 10 से 4 बजे के बीच में हम लोग को मिलवाते हैं तो फिर हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाए 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद, क्योंकि कि हम लोग 4 बजे तक ही हैं, क्योंकि हम लोग इलीगल तरीके से कोई काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक अनुशासित वर्ग से आते हैं। जब तक हम लोग के यहाँ परमिशन है तभी तक हम लोग ठहरेंगे, फिर हम लोग कल की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कल की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये रैली के अभी संबोधन कर रहे थे मुन्नी जी, उन्हीं से हम कुछ जानकारियाँ ले रहे थे। पुलिस प्रशासन व्यवस्था अभी यहाँ पर बैठी हुई है, इन लोगों का कहना है कि 4 ही बजे तक, ये मतलब लिखित तय हो चुका है। लिखित तय हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि 10 से 4 बजे के बीच में तुम लोग को स्वतः हट जाना है, नहीं तो फिर हमारे प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसा दी जाएगी। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं और मैं रविकांत, झकास भारत से यूं ही खबरें भेजते रहूंगा। बीटेड सीटेड ऐसे कोई भी अभ्यर्थियों का बात रहेगा, दरोगा बहाली, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, कोई भी अभ्यर्थियों का बात होगा तो हम तुरंत यहाँ पर काम करेंगे। वैसी तमाम खबरों पर हमारी पकड़ और पहुँचने की जारी है लगातार प्रयास। धन्यवाद। चार्ज हुआ था तो हम लोग भी, हम तो साइड में थे, हम तो बच गए, लेकिन एक छोटू सिंह दिव्यांग था तो उसको 3-4 लाठी पड़ गया, वो बीच में था बैठा हुआ, तो हम देखे, उसके बाद हम। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। यहाँ पर बैठे हुए हैं विकलांग हैं, एक और विकलांग थे जी, वो यहाँ पे नहीं है, वो घायल हो गए थे क्या? हाँ बिल्कुल घायल हो गए थे। पुलिस उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया, जबकि उनके माँ उनको हर जगह लेके जाती हैं, हर एग्जाम में। तो अभी स्वस्थ हैं? हाँ अभी स्वस्थ हैं थोड़ा बहुत, लेकिन तो अभी डंडे की मार से कैसे लोग तुरंत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। हम एक और विकलांग से बात, मतलब दिव्यांग, दोनों दिव्यांग जी, नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ। बीएड कब हुआ सर आपका? बीएड 2015-17 से बीएड किया हूँ, स्टेट, और 17 में बीटेड किया, पास किया हूँ बीटेड। अच्छा, उसके बाद और बीटेड पास करने के बाद मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से सभी प्रखंडों में घूम कर अपने से, रिक्शा से, टेम्पू से घूमने में लगभग 50,000 रुपया मैंने खर्चा किया, और सभी जगह मेरा मेरिट लिस्ट भी बन चुका है। मैं सरकार से निवेदन, और 3 साल हुए, 17, 18, 19, 20, 21, 4 साल हो गया, इतना मानसिक प्रताड़ना है, घर से बदनाम है कि 50,000 रुपये तो बर्बाद कर दिया, कहाँ हो रहा है, नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मानसिक प्रताड़ना का, मैं दोनों पैर से विकलांग होने के बावजूद भी इतना मानसिक प्रताड़ना। क्या हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि बीटेड सीटेड करना, बीएड करना हम दिव्यांगों का या और ही का सब क्या है, क्या बोलते हैं इसको, माने अभिशाप है सर। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग के दिव्यांगों के प्रति अगर शिक्षा के प्रति जोड़ते हैं तो हम लोग सभी अहर्ताएं आपको मापदंडों का पूर्ण किया हूँ और मेरा मेरिट भी बन चुका है। तो इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं मेरा ओपन काउंसलिंग करके, डेट करके और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें, ताकि मैं एक स्कूलों में अच्छी से अच्छी सेवा कर सकूं और अपने गांव घर को शिक्षित बना सकूं।
तो क्या कहाँ से आए, इन जगह का नाम क्या बताया? मैं गया जिला से इमामगंज प्रखंड से आया हूँ। कितने जगह अप्लाई किए हैं सर? लगभग हम 50 जगह अप्लाई किए हैं सर। अच्छा, खुद से ही जाते होंगे? खुद से जाते थे, ऑटो करके जाते थे, रिक्शा करके जाते थे, बस से उतारते थे तो ऑटो करते थे। इसमें 50,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। कितना वहाँ पे मतलब 50,000 रुपये खर्चा हुआ, घूमने में खर्चा हो गया। यहाँ पे कितना दिन से? 18 तारीख से हम लोग हैं यहीं पे। लाठीचार्ज हुआ था तो हम लोग के भी, हम तो साइड में थे, हम लोग बच गए, लेकिन एक छोटू सिंह दिव्यांग भी था तो उसको 3-4 लाठी पड़ गया, वो बीच में था बैठा हुआ। तो हम देखे, उसके बाद हम किसी प्रकार से भाग करके अपना शरण ले लिए कहीं पर, आज फिर हम आए हैं यहाँ पे। ये बात कर रहे थे हम अभी पप्पू जी से, क्या नाम बताया? राजेश कुमार। राजेश जी, एक पप्पू जी थे, उनका भी कई लोगों ने बाइट लिया और हमने सोचा कि अभी राजेश जी भी मिले हैं। तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा तो नाम जितेंद्र पासवान है। अभी बीटेड सीटेड में है? हाँ, हम सभी क्वालिफाइड हैं। आप कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। नालंदा में कहाँ से? नालंदा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी मैं वैशाली से हूँ। वैशाली से? जी, पातेपुर थाना से। आप कितने जगह फॉर्म भरे थे? जी मैंने लगभग 250 जगह पर फॉर्म भी है भरी है और लगभग मेरे पैसे 30,000 रुपये तक खर्च हो चुके हैं। और इसके कारण में हमारे जो गार्जियन है वो हम लोग को दुश्वारते रहते हैं कि जल्दी से अपना बाहर निकलो। कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कि अब इससे जीवन नहीं चलना है, जो भी करना है वो जल्दी करो, निकलो आप बाहर। तो हमारी सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारी बहाली के लिए काउंसलिंग डेट को जारी करें और जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति पत्र जारी करें। आपका क्या नाम हुआ भैया? प्रभात पाल सर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से, रामगढ़ प्रखंड से। आप कहाँ से आए भैया? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। चलिए सभी लोग। जी मैं मुजफ्फरपुर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। 38 जिला, 534 प्रखंड और 101 सब डिवीजन, इतना चीज़ है। 8,000 पंचायत हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं। 94,000 बहाली को लेकर जिस प्रकार से देरी हो रही है, इन लोगों का धरना प्रदर्शन अभी परसों लाठीचार्ज हुआ था, आज 4 बजे तक है। आज देखते हैं क्या होता है 4 बजे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। अभी हमको नजर आ रहा है एक टूटा हुआ बस, जरा इसको दिखाएंगे। ये टूटा हुआ बस ये हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये सभी पुरानी जर्जर हो चुकी बस है। विकास जी जरा आएंगे। ये बस की जो स्थिति है उसी प्रकार से अभी बिहार में शिक्षक बहाली की स्थिति हो चुकी है। एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, ये क्या हो रहा है? अब एस्टेट कैंसिल करके फिर सरकार एग्जाम लेगी, फिर हो सकता है तो नया वैकेंसी लेगी। तो हम लोग को ये 800 रुपया लगे दोनों पेपर में, वो रुपया का माँ बाप कौन बनेंगे? ये तो सुशासन की सरकार है, अपना जेब भरने का। बिहार स्टेट का वैकेंसी निकला था 1.5 साल पहले, उसके बाद एग्जाम लिया गया है 2 बार। उसी के अभ्यर्थी हैं। हम उनसे ज़रा कुछ जानेंगे और बात करेंगे विकास जी से। उसको छोड़ दीजिए वहाँ से। हाँ, तो क्या चीज़ का कौन सब्जेक्ट है आपका विकास जी? मेरा जूलॉजी है सर, सेकंड पेपर। तो क्या रिजल्ट का क्या बता रहे थे? रिजल्ट के लिए हम लोग पूरा आस लगाए हुए कि रिजल्ट अब आएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रही है। सिर्फ डेट पे डेट सरकार लिखते जा रही है। ये क्या हो रहा है? नया नटंकी एक चालू हो गया। पिछले बार भी चालू हुआ था तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ जो 9 सितंबर से हुई। अब उसका भी रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बार बार जो है हम लोग को रिजल्ट के लिए ये क्या किया जा रहा है कि डेट पे डेट लिया जा रहा है, डेट पे डेट खाली कोर्ट दे रही है। ये क्या रवैया चल रहा है? हम लोग को ये कि रिजल्ट जितना जल्द हो रिजल्ट दिया जाए और डेट ख़त्म किया जाए, कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाए। और रही सिलेबस के मुद्दा, कुछ बच्चे केस किए हैं तो सिलेबस तो ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद जब बोले कि IIT का क्वेश्चन पूछा गया तो IIT तो इंटर लेवल होते हैं और सरकार खुद बिहार बोर्ड बोल चुकी है कि हम स्टेट जो है स्नातक लेवल क्वेश्चन पूछेंगे। तो IIT तो स्नातक लेवल से नीचे आती है। तो फिर इसमें क्या है? सिलेबस के मुद्दा तो है ही नहीं। तो फिर ये सरकार डेट पे डेट क्यों ले रही है? हम यही जानना चाहते हैं कि जितना जो डेट पे डेट जो हो रहा है, 2-2, 3-3 बार परीक्षा भी कैंसिल हुआ है, मतलब रद्द कह सकते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार से एक बार रिजल्ट आने वाला था तो आंसर की जारी हो गया, उसके बाद फिर कैंसिल हो गया। तो ऐसे में तो बहुत परेशानी होता होगा विकास जी। तो कुछ परेशानी पर भी परेशानी है। जितने हमारे स्टेट भाइयों है 2,47,000 के करीब है, सभी मानसिक तनाव में है, सभी पूरा टॉर्चर में है कि अब क्या करूं नहीं करूं। कुछ पागल हो रहे हैं तो कुछ मरने के दम पे है। ये सब करने से हम लोग बहुत समझाए, हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ सरकार को। और सरकार मनमानी सुशासन का सरकार है, ये कुछ नहीं कर पा रही है। ये अपना मनमानी जो भी कर रही है। बच्चों पे लाठीचार्ज करवा देगी, बहुत कुछ करवा देती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोर्ट से जितना जल्द हो फैसला करके हम लोग को रिजल्ट जारी कर दें। रिजल्ट जारी किया जाए। अभी हमको नजर आ रहा है एक टूटा हुआ बस, जरा इसको दिखाएंगे। ये टूटा हुआ बस ये हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये सभी पुरानी जर्जर हो चुकी बस है। विकास जी जरा आएंगे। ये बस की जो स्थिति है उसी प्रकार से अभी बिहार में शिक्षक बहाली की स्थिति हो चुकी है। एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, ये क्या हो रहा है
थोड़ा सा कैमरामैन साहब इधर आ जाएंगे और कार वाले भाई साहब को जाने दे देंगे। और तो अब क्या कहा जाए इन आयोग को जो बोर्ड ले रही है, वो सभी को क्या कहिएगा आपके तरफ से? अगर ये सब बदनामी का एक जरिया पैसा कमाने का धंधा कर दिया। जैसे डीएलएड वाले भाइयों को हुआ, डीएलएड में फॉर्म भरवाले के एंट्रेंस लेंगे, 1200 रुपया ले लिए, वो एंट्रेंस कैंसिल कर दिए। तो बच्चे को पैसा रिफंड होना चाहिए ना, वो भी रिफंड नहीं किया। वही स्थिति यहाँ है। अब स्टेट कैंसिल करके फिर सरकार एग्जाम लेगी, फिर हो सकता है तो नया वैकेंसी लेगी। तो हम लोग को ये 800 रुपया लगे दोनों पेपर में, वो रुपया का माँ बाप कौन बनेंगे? ये तो सुशासन की सरकार है, अपना जेब भरने का सरकार बने है। ये टूटी हुई बस की जर्जर स्थिति के समान अभी शिक्षक बहाली बिहार का जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल इसी तरह से है, एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और जब चुनाव होगा तो नेताजी अपने लिए एक महीना में रिजल्ट दे देते हैं। तो इन सभी बातों पर हम कई बार बोल चुके हैं, 1-2 बार झकास भारत पे नोटिस भी आ चुका है और अलग अलग बातें भी होती रहती है। कहते हैं फर्जी चैनल है जब हम बोलते हैं तो इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की वजह से ये सभी वीडियो आज का बन रहा है। आज वैसे रोज़ हमारा कैमरामैन बदलते रहते हैं, कभी सौरभ जी, कभी कोई और, कभी कोई और। आप देखिएगा हम नाम बदल बदल के बोलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और दर्शक देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम सही खबरें भेजने का प्रयास कर रहे हैं। फेसबुक पेज पर भी जाइएगा, ज़रा लाइक कर दीजिएगा तो आसानी होगा। और अभी के लिए धन्यवाद।